श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। और आपने देखा है कि प्रीवियस वीडियो में हम जिक्र कर रहे थे सेल डिवीज़न के बारे में, जो कि आप लोगों ने देखा है सेल डिवीज़न पार्ट फर्स्ट। और इस सेल डिवीज़न पार्ट फर्स्ट में हम लोग बात कर रहे थे आपके मियोसिस के अंदर जो आपका जो काइनेटिक फेज जो आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों ने कहा है कि मियोसिस के अंदर जो डिवाइडेशन आप लोगों को देखने को मिलता है वो दो रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। या आप लोगों ने कहा है हेट्रोटाइपिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन, होमोटाइपिक डिवीजन और इक्विटेशनल डिवीजन, जिसको आपने आगे और कैटेगराइज्ड किया है, जहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि काइनेटिक फेज के अंदर आप लोगों को या डिवाइडिंग फेज के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी फेज देखने को मिल रही है। इंटरफेज सेकंड है, इंटरफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस ये फर्स्ट रूप में भी देखने को मिलता है, और मियोसिस सेकंड के अंदर ये सेकंड के रूप में भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हम लोगों ने जो मियोसिस फर्स्ट है इसके अंदर इंटरफेज के अंदर आप लोगों को क्या कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और प्रोफेज जो फर्स्ट होती है उसके अंदर आप लोगों को क्या कुछ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने देखे हैं कि प्रोफेज फर्स्ट जो है वो एक लार्ज स्टेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है, और मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है इसको 5 सब फेज में आप लोगों ने डिवाइड किया है। लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पेकाइटिन है, डिप्लोटीन है और डाइकाइनेसिस है। और आपने कहा कि सब फेज का एक स्पेशल कैरेक्टर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि आपने कहा लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, बुकेट स्टेज आप लोगों को देखने को मिलती है। क्रोमोजोम जो है वो एक कोने पर जाकर जो है एकत्रित हो जाते हैं। दूसरा आपने कहा लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन आती है। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयरिंग आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। बाइवेलेंट स्टेज जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर जाइगोटीन के बाद में आता है पेकाइटिन। यहाँ पर आपने देखा कि सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, टेट्राड बन जाते हैं, और साथ में ही आप लोगों को नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड के बीच में जीन एक्सचेंज होने की घटना आप लोगों को देखने को मिलती है क्रॉसिंग ओवर के रूप में। तो पेकाइटिन में आपने कहा क्रॉसिंग ओवर आप लोगों को देखने को मिलता है। पेकाइटिन के बाद में आपने कहा डिप्लोटीन, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो वो फ्रेगमेंट एक दूसरे से अलग होते हैं क्रोमोजोम के, तो यहाँ पर आपको क्याजमेटा का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। और डाइकाइनेसिस में आपने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप आप लोगों को टर्मिनलाइजेशन की घटनाएं जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका सेल डिवीजन का पार्ट फोर्थ जो था, सेल डिवीजन का पार्ट फोर्थ, उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि प्रोफेज से रिलेटेड हम लोगों ने बातें की है। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद में उसी मियोसिस फर्स्ट की हमारी बात चल रही है कि भाई प्रोफेज फर्स्ट के बाद में जो हम डिवाइडिंग फेज या काइनेटिक फेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कौन सा। एक तो आपको बात करनी है मेटा फेज फर्स्ट, फिर हम बात करेंगे एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट, और फिर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ये सारे के सारे क्या है आपके मियोसिस फर्स्ट के जो फेज है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मेटाफेज से पहले प्रोफेज फर्स्ट, उसकी सब फेज और इंटरफेज के बारे में हम लोगों ने जानकारियाँ प्राप्त कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं मेटाफेज फर्स्ट के अंदर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलता है। तो देखिएगा, हम बात करें मेटाफेज फर्स्ट की, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमने प्रोफेज फर्स्ट के अंदर कहाँ तक जो चेंजेस हुए थे सेल के अंदर वो देखे थे, उसके जस्ट आगे है आपका मेटाफेज फर्स्ट जो है वो शुरू हो जाता है। तो भाई ये आपकी आपने कहा क्या है, सेल की सेल मेम्ब्रेन आप लोगों को देखने को मिलती है। और सेल मेम्ब्रेन के बाद में अंदर की तरफ आपको पता है कि प्रोफेज फर्स्ट में आपने कहा है कि डाइकाइनेसिस की स्टेज तक जब अपन पहुंचे थे तो वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो है वो क्लियरली अदृश्य हो गए थे, वहां पर स्पष्ट रूप से नहीं देखने को मिल रहे थे। और साथ ही आपने कहा था कि यहाँ पर क्या हो गया था,
सेंट्रोसोम जो था उसके द्वारा क्या हो गया था, अपोजिट पोल का फॉर्मेशन हो गया था और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बन गए थे। तो मेटाफेज में आप लोगों को ये स्टेज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ में ही आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जो क्रोमोजोम थे, क्रोमोजोम कैसे थे, आपने कहा होमोलोगस क्रोमोजोम्स आप लोगों को देखने को मिल रहे थे। तो ये होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो यहाँ पर ये आपका होमोलोगस क्रोमोजोम, इसी तरह से यहाँ पर भी बना लेते हैं हम। तो आप कह रहे हैं कि मेटाफेज फर्स्ट के अंदर ये है आपका मेटाफेज फर्स्ट। आपने कहा ये क्या चीज़ है, तो कहा सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है। ये क्या है, पोल्स है। किसके पोल्स है, सेंट्रोसोम के पोल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे ये है होमोलोगस क्रोमोजोम। तो देखिएगा डाइकाइनेसिस तक का आप लोगों ने देखा था कि डाइकाइनेसिस के अंदर अपोजिट पोल का फॉर्मेशन हो गया था, स्पिंडल फाइबर बन गए थे। लेकिन जब हम बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट की, तो मेटाफेज फर्स्ट में आप लोग देखेंगे कि यहां पर मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि जितने भी क्रोमोजोम होते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, वो क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर से इनका क्या अटैच होता है, तो आप लोगों को पता है कि ये बीच वाला पॉइंट जो कि क्रोमोजोम के जो हाल्फ क्रोमेटिड है इनको जोड़ने का काम करता है, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। यानी कहने का मतलब क्रोमोजोम सेंट्रोमियर के माध्यम से क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो जाते हैं मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। साथ ही आप लोग देख रहे हैं कि ये जब अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड होने के बाद में, क्योंकि मेटाफेज फर्स्ट जो है या जितने भी फेज है वो आपको अर्ली फेज और लेट फेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये क्रोमोजोम अटैच होने के बाद में क्या होता है, इसका जो हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, मध्यवर्ती पट्टिका, इस मध्यवर्ती पट्टिका के ऊपर ये क्या हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं। और जब ये यहाँ पर अरेंज्ड होते हैं तो यहाँ पर आप लोग इनका अरेंजमेंट देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है वो तो किस साइड में है, पोल्स की तरफ है, जबकि ये आपकी क्या है, गुणसूत्र की भुजाएं, क्रोमोजोम की आर्म्स, ये क्या है, आपको इक्वेटोरियल प्लेट पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ये विशेष अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपको ध्यान में रखना है कि मेटाफेज फर्स्ट के अंदर जब क्रोमोजोम का अरेंजमेंट हो रहा है तो सेंट्रोमियर जो होता है वो तो क्या होता है, पोल्स की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है, और क्रोमोजोम की जो भुजाएं हैं वो आपको इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारी घटना आपको कहां पर देखने को मिल रही है, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब क्रोमोजोम जो कि होमोलोगस क्रोमोजोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो अरेंज हो गए। अब इनका सेपरेशन होगा, और सेपरेशन किस फेज में होगा, तो आप लोग देखेंगे कि ये सारा का सारा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एनाफेज फर्स्ट के अंदर। तो हम बात करें एनाफेज फर्स्ट की, तो एनाफेज फर्स्ट में आप लोग क्या देखेंगे कि भाई ये आपका सेंट्रियोल है, उसके अपोजिट पोल्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स आप लोगों को, आगे आप टॉपिक भी देखेंगे स्पिंडल फाइबर का। यहां पर आपको क्रोमोजोम का सेपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सेपरेशन किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा,
यानी कि इनके बीच में एक और स्पिंडल फाइबर जो है वो फॉर्म होगा। नॉमिनेट करते हैं हम इसको। ये आपको पता है, हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर। ये क्या है? तो आपने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब इन स्पिंडल फाइबर में दो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है, इनको देखना। इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? आपने पहले भी पढ़ा था, इंटर जोनल स्पिंडल फाइबर। और जबकि ये क्या है? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। ये सारी घटनाएं आपको कहां पर देखने को मिल रही हैं? एनाफेज फर्स्ट के अंदर। क्या देखने को मिलेगा? डिस्प्ले करते हैं हम। आपने कहा कि मेटाफेज फर्स्ट से जब एनाफेज फर्स्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? पहली मेटाफेज में ही देख लिया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो क्या हुआ? सेंट्रोमियर के माध्यम से स्पिंडल फाइबर पर जुड़ गए थे और इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए थे। अब एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि यहाँ पर क्रोमोसोम को जोड़ने वाला जो स्पिंडल फाइबर होता है, उस स्पिंडल फाइबर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। और इसी तरह से दो क्रोमोसोम को सेपरेट करने वाला जो स्पिंडल फाइबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। और दो पोल्स को जोड़ने वाला जो स्पिंडल फाइबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो तीन प्रकार के स्पिंडल फाइबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आगे आपका टॉपिक आएगा स्पिंडल फाइबर का, उसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि तीन प्रकार के स्पिंडल फाइबर है। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम दो घटनाओं के कारण एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है इसकी साइज कम हो रही है। अब ये मोस्टली क्या होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के जुड़े होते हैं। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की असेंबली होती है या डिसेंबली आप लोगों को देखने को मिलती है। और इस असेंबली और डिसेंबली के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं कि इन स्पिंडल फाइबर की या तो साइज बढ़ाई जाती है या साइज जो है वो कम की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर का साइज कम हो रहा है। और साइज कम होगा तो ये क्या करेगा? इस क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ खींचने का काम करेगा। साथ में ही आप लोग देख रहे हैं कि दो क्रोमोसोम के बीच में क्या बन रहा है? इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, जिसके माध्यम से क्या होंगे? क्रोमोसोम जिस तरह से आपका इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर बढ़ता चला जा रहा है तो ये धीरे धीरे क्या होंगे? अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये सारा का सारा आप लोगों को कहां पर देखने को मिल रहा है? एनाफेज फर्स्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि अंततः एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाते हैं। दो कारणों के कारण से, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर की लंबाई कम होने के कारण से और इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर की लंबाई बढ़ने के कारण से। तो ये सारी घटनाएं आप लोगों को एनाफेज फर्स्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर एनाफेज फर्स्ट के बाद में आता है आपका टीलोफेज फर्स्ट। और टीलोफेज फर्स्ट की हम बात करें तो यहां पर क्या होगा? अभी तक आप लोग देख रहे थे एनाफेज फर्स्ट के अंदर कि यहां पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर दिखाई दे रहा था और ये पेयर भी क्या हो गया? एनाफेज फर्स्ट के माध्यम से सेपरेट हो गया। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि जब हम टीलोफेज की बात कर रहे हैं, आपका टीलोफेज फर्स्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि आप लोग देखेंगे कि शुरुआती कंडीशन में तो क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो बनना शुरू होंगे, क्योंकि हमने कहा कि ये अर्ली स्टेज या लेट स्टेज के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो शुरुआती स्टेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो बनना शुरू होते हैं, और लास्ट स्टेज जिसको आप बोलते हैं लेट स्टेज, उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो कंप्लीटली बन जाते हैं, ये फॉर्म हो जाते हैं,
ये सारा काम देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो बन गए। साथ में आप लोग देखेंगे कि क्रोमोजोम जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सेपरेट होने के कारण से ये सारा का सारा मटेरियल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सारा फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये था सेल मेम्ब्रेन और ये बन गया न्यूक्लियोलस और ये है आपके क्रोमोजोम्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो टीलोफेज फर्स्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवाइडेशन जो है वो पूरा हो गया आपका। न्यूक्लियस का डिवाइडेशन किस फेज के रूप में हो गया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के रूप में। और आपने कह दिया कि एक न्यूक्लियस से क्या बन गए? दो न्यूक्लियस जो हैं उनका फॉर्म हो गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोजोम जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये सारा का सारा आपने कहा एनाफेज फर्स्ट के बाद में जब टीलोफेज फर्स्ट अपना आता है तो इसके दौरान क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो सारे के सारे अदृश्य हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस बनना शुरू हो जाते हैं। लेट स्टेज तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। गुणसूत्र जो होता है वो फिर से आप लोगों को या तो अनकोइल्ड रूप में देखने को मिल रहा है या अदृश्य रूप में आप लोगों को फिर से देखने को मिलता है। तो दो न्यूक्लियस बन गए, कैरियोकाइनेसिस पूरा हो गया आपका मियोसिस फर्स्ट के लिए। अब क्या होगा? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसके बाद में कौन सी स्टेज आती है? तो आप कहते हैं कि साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। और साइटोकाइनेसिस आपको कैसा देखने को मिलेगा? तो यहां पर आप लोगों को पता है कि साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है? यह है आपका साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के दौरान आप लोगों को पता है कि क्या बनती है? प्लांट के अंदर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन यानी कि यहाँ पर क्या बनेंगे? इस सेंट्रल प्लेट के ऊपर गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सारे के सारे क्या होंगे? डिकम्पोज्ड होंगे और क्या बनाएंगे? फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और ये सेल प्लेट आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे केंद्र से किस साइड में बढ़ रही है? परिधि की तरफ बढ़ रही है। और इसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा? इस सेल प्लेट के बनने के कारण से साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन हो गया और क्या हुआ? एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। और दोनों सेल कैसी आप लोगों को देखने को मिल रही है? हैप्लॉइड सेल के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है। क्योंकि आपने देखा कि पहले क्रोमोसोम की संख्या जो आप लोगों को देखने को मिल रही थी मदर सेल में, उसकी तुलना में क्या हुआ? यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या जो है वो हाफ हो गई है। और ये आपका कैरियोकाइनेसिस और साथ में हो गया साइटोकाइनेसिस पूरा, यानी कि आपका मियोसिस फर्स्ट जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। और मियोसिस फर्स्ट को आपने कहा है ये क्या है? हेट्रोटाइपिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन। और हेट्रोटाइपिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन आपने क्यों कहा है? क्योंकि आपने कहा था कि गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलती है उसका हाफ जो है आपको डॉटर सेल के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो मियोसिस फर्स्ट के माध्यम से हाफ हो जाती है। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है? साइटोकाइनेसिस फर्स्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पर सेंटर के अंदर क्या बनती है? कोशिका पट्टी बनती है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सारे के सारे आकर जमा होते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। और फिर क्या होता है कि कोशिका द्रव्य विभाजित होकर क्या बना देता है? दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर देता है, दो सेल्स जो है वो बन जाती है। और ये जो साइटोकाइनेसिस है जो कि आप लोग कहते हैं कि प्लांट के अंदर कैसा होता है? आपका सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है, जबकि आप लोग देखेंगे एनिमल्स के अंदर ये कैसा होता है? सेंट्रीपेटल प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। सेंट्रीफ्यूगल क्यों कह रहे हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं कि केंद्र से परिधि की तरफ क्या हो रहा है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। जबकि एनिमल्स में आप लोगों ने देखा था कि
कि यहाँ पर सेल प्लेट तो बनती नहीं है, सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, किस साइड से जाता है ये, परिधि से सेंटर की तरफ बढ़ता है। इस कारण से इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल टाइप का साइटोकाइनेसिस, जो कि एनिमल सेल्स में देखने को मिल रहा है। सेंट्रीफ्यूगल टाइप का साइटोकाइनेसिस जो कि कहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्लांट सेल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपका मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि जो मदर सेल्स के अंदर क्रोमोजोम का जो पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा था, उससे हाफ क्रोमोजोम जो है वो डॉटर सेल्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और एक सेल से आपने क्या बना दिए, 2 सेल का फॉर्मेशन कर दिया है मियोसिस फर्स्ट तक। इसके बाद में शुरू होगा आपका मियोसिस सेकंड, जिसके अंदर क्या होगा, सेम टू सेम आपका माइटोसिस के जैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा एक बार फिर से इसको डिस्प्ले कर देते हैं। प्रोफेज फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया था, 5 सब फेज देख लिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट के बाद में आता है मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट की क्या कुछ विशेषताएं होती है, आप लोगों ने पहले ही देख लिया कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो अदृश्य हो जाते हैं। ये जो पोल्स होते हैं सेंट्रोसोम के, वो अपोजिट साइड में चले जाते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड हो जाते हैं, किसके द्वारा, सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच्ड हो जाते हैं। फिर ये क्या होते हैं, मध्यवर्ती पट्टिका इक्वेटोरियल प्लेट पर पहुंच जाते हैं। तो ये सारा का सारा काम कहाँ पर हो रहा है, आपका मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपने कहा है कि इस अरेंजमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो सेंट्रोमियर है ये तो पोल्स की तरफ होता है, भुजाएं जो होती है क्रोमोजोम की वो आपको मध्यवर्ती पट्टिका पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये मेटाफेज फर्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेज आई एनाफेज फर्स्ट। यहां पर आपने कहा कि जब मध्यवर्ती पट्टिका पर ये अरेंज हो गए तो इसी दौरान क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर की लंबाई कम हो रही है, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, इसकी लंबाई बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। तो एनाफेज फर्स्ट की जो लेट फेज होती है वहां तक आप लोग देखेंगे कि ये क्रोमोजोम जो है अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं। ये सारा का सारा काम आपको कहां पर देखने को मिलता है, एनाफेज फर्स्ट के अंदर देखने को मिलता है। फिर आता है आपका टीलोफेज फर्स्ट। जब क्रोमोजोम अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए तो इसके बाद में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो आप लोगों को देखने को मिल रहे थे वो अदृश्य हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है इनका निर्माण शुरू हो जाएगा और लेट फेज तक आप लोगों को पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो है वो क्लियरली सीन हो जाएगा, ये बन जाएंगे। क्रोमोजोम जो होते हैं वो मोस्टली आप लोगों को जो है धागे नुमा आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, टीलोफेज फर्स्ट। आपने देखा कि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी केंद्रक का डिवाइडेशन आप लोगों को देखने को मिला, एक केंद्रक से 2 केंद्रक का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन एक सेल से 2 सेल नहीं बने, क्योंकि अभी क्या होना है, साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होना है। और साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन किसके थ्रू होता है, साइटोकाइनेसिस के थ्रू होता है। मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कैसे होता है साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन, आप कहते हैं कि सेल प्लेट बनती है और सेल प्लेट में क्या होता है कि सेल ऑर्गन्स है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सेंट्रल प्लेट पर आकर जमा हो जाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। ये क्या है, केंद्र से परिधि की तरफ बढ़ता है। इस कारण ऐसे साइटोकाइनेसिस को आप क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का साइटोकाइनेसिस। और आप कहते हैं कि धीरे धीरे जब ये परिधि तक पहुंच जाता है तो एक सेल से 2 सेल जो है वो बना दिए जाते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन पूरा हो जाता है। तो आपने कहा मियोसिस फर्स्ट में आपने एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बना दिए, लेकिन इनके अंदर क्रोमोजोम की संख्या जो है वो मदर सेल की तुलना में आप लोगों को हाफ देखने को मिल रही है। इसी कारण आपने इस डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन या हेट्रोटाइपिक डिवीजन के नाम से रिप्रेजेंट किया था। तो ये यहाँ तक आपका मियोसिस फर्स्ट का जो अपना पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे के वीडियो के अंदर हम मियोसिस सेकंड की बात करेंगे कि मियोसिस सेकंड के अंदर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई थिंक आपको मियोसिस फर्स्ट के बारे में जो जानकारियाँ दी गई है वो समझ में आ गया होगा। इसी के साथ थैंक यू।